द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया की हालत बेहद खराब हो गए। फिलीपींस का एक दृश्य दिखाया गया जहां एक सैनिक दूसरे मृतक सैनिक को खा रहा है। अगले सीन में हमारा परिचय फिलीपींस के एक परिवार से कराया जाता है जिसमें एक छोटी लड़की ताला इस फिल्म की प्रमुख किरदार है। ताला के परिवार में उसकी माँ और उसका भाई शामिल है। युद्ध के कारण उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसी समय एक जापानी व्यक्ति उनके घर आता है जिसका मानना है कि ताला के पिता ने जापानी सेना का सोना चुराया है। ताला के पिता इस बात को कबूल करने से इनकार करते हैं तो गुस्से में ये शख्स उसे धमकी देता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन है। यदि तुमने सोना वापस नहीं किया या इसके बारे में मुझे नहीं बताया तो मैं बहुत बुरी सजा दूंगा। वह आदमी तो धमकी देकर चला गया, लेकिन ताला के पिता उस खत्म करने की योजना बना रहे थे क्योंकि वह अपने परिवार को बचाना चाहता थे। ताला भी इस आदमी को खत्म करने की अपने पिता की योजना सुनता है। उसके पिता उसे आराम देने के लिए कहते हैं, चिंता मत करो, मैं जंगल से होकर जा रहा हूँ, मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। और ये सब होने के बाद कई दिन बीत जाते हैं। ताला के पिता अभी तक नहीं लौटे। ताला की माँ भी अचानक बहुत बीमार हो जाती है। उसकी नौकरानी उसे उठाती है और उसके कमरे में बिस्तर पर लिटा देती है। और इस सारी परेशानी में ताला गलती से कह देता है कि शायद पापा मर गए हैं। यह सुनकर उसकी माँ उसे बहुत डांटती है और बेचारा ताला उदास होकर अपने कमरे में आता है। और अंत में वह यह निर्णय कर लेती है कि वह अपने पिता का खोजने के लिए जंगल जाएगी, जिसमें उसका भाई भी उसका साथ देने का फैसला करता है। और ये लोग घर से निकल जाते हैं और अपने पिता की बंदूक अपने पास रख लेते हैं। ये लोग जंगल में पहुंचते हैं जहां ताला के एक झोपड़ी दिखाई जाती है। जैसे ही वह झोपड़ी के अंदर जाते हैं उसे प्लेट में एक कैंडी मिलती है जिसे उसने जल्दी से उठाया और खा लिया क्योंकि वह बहुत दिन से भूखी थी। अब वह इस झोपड़ी के अंदर बने एक कमरे में चली जाती है। वहां एक शव पड़ा हुआ था जिस पर कई कीड़े बैठे हुए थे, जिन्हें देखकर वह बहुत डर गई। डर कर ताला वहां से निकल आया था। चलते समय ताला के भाई को दूसरे से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। जब ताला ने अपने पिता को अपने सामने देखा, वह मुड़कर अपने भाई की तरफ देखती है तो उसका भाई पीछे से गायब हो जाता है। ताला का भाई उस आवाज को सुनकर जंगल में एक नीले नाले के पास पहुंच जाता है। बहुत सारी लाशें थी। ये लोग युद्ध में खत्म हो गए थे। उन्हें देखकर वह बहुत डर जाता है और वापस घर चला जाता है। और जंगल में ताला अपने भाई की तलाश में एक चर्चा में आया है। यहाँ ताला के सामने एक परी आती है। वह ताला से कहती है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है, इसलिए मैं आप इस चर्चे में आ सकते हैं। वह को ताला के भाई और पिता के बारे में बताती है कि आपका भाई घर चला गया है और आपके पिता अभी सुरक्षित हैं। इसके बाद वह ताला से एक इच्छा मांगती है ताकि वह उसे पूरा कर सके, लेकिन ताला डर गया और बिना जवाब दिए घर वापस आ गया। घर लौटने पर ताला की माँ ने ताला को डांटा क्योंकि वह उससे बिना पूछे घर से बाहर चली गई थी। अब वह अपनी माँ से कहती है कि वह अपने पिता को यहाँ ना पा सकी और उदास होकर वह अपने कमरे में वापस आ जाती है। उसकी मुलाकात उसी परी से होती है जो जंगल में मिली थी। इधर परी ताला को अपने बारे में बताती है और कहती है कि मुझे जहाँ कुछ भी हो रहा था वह सब पता है। मुझे यह भी पता है कि तुम्हारे पिताजी इस समय कहाँ हैं और किस उद्देश्य से है। आपके पिता सिर्फ इसी जापानी व्यक्ति को खत्म करने नहीं गए थे जिसने उन्हें खत्म करने की धमकी दी थी, बल्कि वे दुश्मनों यानी अमेरिकियों ने मदद लेने भी गए थे। तुम्हारे पिता देशद्रोही है, यह भी जानती हूँ कि तुम्हारी माँ भी बीमार है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे ठीक कर सकती हूँ। इतना कहकर वह ताला को एक जोर देती है और वह वहां से गायब हो जाती है। ताला का भाई बहुत डर गया होता है और चिंतित था। वह ताला से कहता है कि मैंने बहुत बुरा सपना देखा है कि हम भी युद्ध में मारे गए हैं, लोगों की तरह मरेंगे और कई हमारी मदद को भी नहीं आएगा। ताला झट से उसे गले लगा लेता है और कहता है ऐसा नहीं है, परी हमारी मदद करेगी। ताला ने उसे यहाँ की परी के बारे में सब कुछ बता दिया। दूसरी ओर हम उसी जापानी व्यक्ति को ताला के घर के बाहर देखते हैं जिसने ताला के पिता को धमकी दी थी। घर के अंदर ताला की माँ इतनी बीमार थी कि ताला को लगा कि वह अभी मर जाएगी। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह परी की बात सुनती है और अपनी माँ पर पग छोड़ देती है। इसमें दिखाया गया कि कीड़ा महिला के मुंह से चला जाता है जिससे उसकी आंखें अचानक खुल जाती है। उस समय वह जोर जोर से खांसती है। वह बहुत
बुरी हालत में थी, लेकिन सब होते होते पता चलता है कि बिल्कुल सामान्य हो गई है, मानो वह कभी बीमार ही ना पड़ी हो। यह देखकर उसके दोनों बच्चे बहुत खुश हो गए। अब ताला भी अपनी माँ को परी के बारे में सब कुछ बताती है। ये सब सुनना उसके लिए बहुत अजीब था, लेकिन जो भी था अच्छा था। रात में रात में ताला की माँ फिर से बीमार हो गए। उसकी पीठ पर कुछ दिख रहा था, मानो परी द्वारा किया गया कीड़ा ताला की माँ की त्वचा में था। सुबह ताला का भाई देखता है कि उसकी बड़े ही अजीब तरीके से अपना हाथ खा रही थी। यह सब देखकर वह डर जाता है। ताला की नौकरानी उसकी माँ को उठाती है और अपने कमरे में रख देती है। अचानक ताला की माँ को एक अजीब सा दौरा पड़ता है। उसकी हालत काफी खराब हो गई थी। उसके शरीर की सारी नसें लाल होकर बाहर निकल गई थी। उसकी जीभ भी किसी अजीब जानवर की तरह लंबी हुई होती है। उसकी हालत ऐसी थी मानो किसी ने उस पर कब्जा कर लिया हो और उसे नियंत्रण भी किया जा रहा है। यह देखकर उसकी नौकरानी भी डर जाती है। वह तुरंत अपने कमरे से बाहर चली जाती है। वह अपना कमरा बंद कर देती है और चाबी बाइबल में रख देती है। सीन कट किया गया है और देखा गया है कि ताला की उसी परी के पास एक बहुत बड़ी टोकरी लेकर जंगल में आया। जब वह उसने खाने के लिए कुछ मांगती है तो परी खाने के सामने एक बहुत बड़ी मेज लगा देती है और ताला से कहती है कि तुम इसमें जितना चाहो ले सकते हो। इतने दिनों बाद खाना देखकर ताला भी खाने का मन हो गया। वह अपनी टोकरी में ढेर सारा खाना रखती है और घर आते ही उसका भाई गुस्से से कहता है कि माँ की हालत बहुत खराब हो गई है, बहुत अजीब हरकतें कर रही है और ये आपकी वजह से हुआ है, आपकी परी के कारण हो रहा है। गुस्से में ताला ने उसे थप्पड़ मार दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसका भाई बिल्कुल सही था। रात को अचानक ताला के कमरे में दरवाजा खुल जाता है। उसे बाहर किसी के होने की आहट सुनाई देती है। जब वहां जांच करने के लिए बाहर गई तो उसकी माँ वहां थी। उसकी आंखें पूरी तरह से की काली हो जाती है और अचानक से वह वहां से गायब हो जाती है। ताला ने अपनी माँ को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। उसने अपने घर के बाहर अपने कुत्ते को भौंकते हुए सुना था। ताला जल्दी से बाहर जाता है और देखता है कि उसकी माँ अपने कुत्ते को खा रही है। यह देखकर ताला की को समझ आ गए थे उसकी माँ अब इस इंसान नहीं रही, लेकिन वह एक राक्षसी बन गई है और जानवरों और इंसानों को खा जाती है। डर के मारे ताला ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया। यह सब सुनकर ताला का भाई दासी भी यह आ गया। जब मैंने दरवाजा खोलकर बाहर देखा तो उसकी माँ बेहोश पड़ी है और वहाँ एक घायल पक्षी भी पड़ा था। उसकी माँ ने खाने की कोशिश की थी। ये लोग जब अपनी माँ को इस कमरे से बंद कर देते हैं। ये दोनों भाई बहन दुखी थे। ताला का भाई रो रहा था और ताला उसे कहता है कि रो मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। उनके घर के बाहर हमें वही परी दिखाई देती है जो उसी पक्षी को खा रही थी, जिसका ताला भी माँ ने शिकार किया था। और इससे हमें पता चलता है कि एक राक्षसी परी है, यानी शैतानी है। वह परी अब घर के अंदर आती है। इधर ताला उसे कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। मुझे पता है कि जिस पर कहती है कि मेरी वजह से कैसे, मैं आपका निर्णय था, मैंने तुम्हारी माँ को ठीक कर देता है, लेकिन किसी भी इच्छा पूरी करने के लिए आपको त्याग करना पड़ा है। अब इसे बलिदान के बदले में मैंने तुम्हारी माँ को राक्षस बना दिया। अब वह सदैव जीवित रहेगी, लेकिन एक राक्षसी के रूप में। यह सब ताला को पागल कर रहा था। वह परी पर चिल्लाते हैं और परी यहाँ से गायब हो जाती है। सीन को यह देखने के लिए काटा गया है कि जब ताला तहखाने में जाता है तो उसकी नौकरानी और वह जापानी आदमी पहले से ही वहां मौजूद होते हैं। ये लोग यहाँ सोना तलाश रहे थे। उनके पहुंचते ही ये जापानी शख्स ताला को पकड़ लेता है। उसने सोने के बारे में पूछता है, लेकिन ताला को कुछ नहीं पता चलता। उस अपनी बहन को बचाने के लिए ताला का भाई अपने पिता की पिस्तौल यहाँ से लाता है। उसने जापानी शख्स पर पिस्तौल तान दी थी, जिससे पहले कि वह पिस्तौल चलाता हुआ जापानी आदमी ताला के भाई को गोली मार देता है। इसके बाद वह बहुत खून बह रहा था। यह देखकर ताला को बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी माँ के कमरे की चाबी इस जापानी आदमी को देता है और कहता है कि जाओ, इस कमरे में सोना है, जाकर ले आओ। ताला जानता है था कि उसकी माँ अब राक्षसी बन गई है और जैसे ही वह आदमी उस कमरे में जाएगा, ताला की माँ उसे काट लेगी। और ये सब जानने के बाद ही वो आदमी ताला की माँ कमरे में चला जाता है। इस आदमी के जाते ही ताला की नौकरानी ताला से कहती है कि तुम्हारे पिता अच्छे इंसान नहीं थे, वह देशद्रोही था, वह हमारी दुश्मनी यानी अमेरिका से मिला हुआ था।
लेकिन उनकी वजह से यह कई निर्दोष लोगों की जान चली गई। यह सुनकर ताला कुछ नहीं कहता और नौकरानी से यहाँ से चली जाती है। अब ताला अपने भाई के हाथ में अपने पिता की पिस्तौल लेता है और उसके पीछा करना शुरू कर देता है। और रास्ते में ही थी उसे जापानी आदमी की चीख सुनाई देती है। कमरे में तुर खड़ी होकर गोली चला देते हैं और गोली जापानी आदमी की बजाय नौकरानी को लगती है। यह देखकर ताला भी काफी दुखी होता है क्योंकि उसे नौकरानी से बहुत लगाव था। खैर अब कमरे के अंदर चली जाती है। कमरे में कोई नहीं होता। वह शौचालय जाती है। बाथरूम में खून से भरा हुआ उसकी माँ एक जंगल जानवरी की तरह जापानी आदमी के शरीर को खा रही थी। अपनी माँ की हालत देखकर बहुत डर गया था, तो अब अपने भाई को उठाती है और उसे बचाने के लिए वहां से भगती है। वहां उसकी मदद के लिए उसे कहीं ले जाना चाहती थी, लेकिन बहुत खून बह जाने के कारण ताला के भाई भी मौत हो गई थी। दुखी में ताला जंगल में उसी चर्चा में वापस भाग गई। यहाँ उसकी पहली बार परी से मुलाकात होती है। वह परी से कहती है कि बहुत बहुत हो गया, अब ये खत्म कर दो। यह सुनकर परी उसे सुनहरा आम खाने के लिए देती है। ताला मना करता है तो परी जोर से चिल्लाती है और यहाँ पहली बार हम परी का असली पुरान और अजीब चेहरा देखते हैं। वह डर के मारे अपने घर वापस भाग जाती है। जब वह वापस आई तो अपने भाई का शव घर के बाहर नहीं मिला। वह केवल उसके भाई का कटा हुआ सिर देखती है और जंगल खून ही खून था। वह समझ गई थी कि उसकी माँ की का ही काम है। अब ताला की माँ की नजर भी ताला पर पड़ी। उसके एक पास खाना खाने जाती है, लेकिन ताला बहुत डरी हुई थी और खुद को एक कमरे में बंद कर लेती है। बाहर से उसकी माँ दरवाजा जोर जोर से पटक रही थी और डर के मारे चिल्लाते हुए गुस्से में ताला कहती है, बहुत हो गया, अब ये बंद करो। उनकी इंतजार इतना कहते ही तरफ सन्नाटा छा जाता है। इस खामोशी को जांचने के लिए ताला अपने कमरे का दरवाजा खोलती है। उसकी माँ उसके सामने गिरी हुई थी। उसके पीठ की त्वचा से वह कीड़ा भी उड़ गया था। जंगल में दिखाया जाता है कि परी इन सब बातों पर हंस रही है। इधर ताला की माँ अपने दोनों बच्चों का नाम लेते हुए मर जाती है और ये सब होने के बाद परी फिर से ताला के घर आती है। उसे एक सोने का आम देकर, उसे खाओगे तो तुम्हारे सारे दुख सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। ताला को कुछ समझ नहीं आता, वो उसे आम खा लेती है और परी वहां से गायब हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि ताला के पिता भी अपने साथी के साथ घर लौट आए। घर लौटने पर उसने अपनी पत्नी और बेटे को मृत पाया। इस बात ने उन्हें अंदर से खत्म कर दिया था। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था। उसका साथी उसके गुप्त स्थान से जापानी सेना का सारा सोना निकाल लेता है, फिर बंदूक निकालता और ताला के पिता के पास जाता है, उन्हें गोली मार देता है और उन्हें समाप्त कर देता है। इसका मतलब यह है कि ताला के पिता के ही साथी ने उन्हें धोखा दे दिया था और यह उसके बुरे कर्म की सजा थी। ताला ने अपने पिता को मारते हुए भी देखा था। वह सब कुछ कर नहीं पा रही थी। अब ये सब इसलिए हुआ क्योंकि उसने परी का दिया हुआ सुनहरा आम नहीं खाया। ताला के परिवार के सभी लोग की मौत हो चुकी थी ताला को छोड़कर, और अब उस परी के खत्म करना चाहती थी जिसने उसके परिवार के साथ ऐसा किया था। और परी ने सबको खत्म करके ताला को जीवित छोड़ दिया था क्योंकि उसका दिल साफ था। यह परी एक राक्षसी पर थी। इसका मतलब है कि सुनर उसने बुरे काम किए, लेकिन अब एक बात जो अच्छी थी वो ये, उन्होंने सिर्फ उस इंसान का अंत किया जिसके दिल में लालच था, या फिर वो इंसान जो अंदर से बुरा था। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।